अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप ईमान की बेहतरीन हालत में से होंगे। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इस आयत का मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि जो भी मैं आपको समझाऊंगी आपकी समझ में आ जाए। फ़र्स्टली हम बात करें कि कल जिनका भी एक्सपोजिटरी राइटिंग का पेपर है, वेदर वो CS से हैं, IT से हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से हैं या ज़ूलॉजी से हैं या केमिस्ट्री, जिन डिपार्टमेंट्स का भी पेपर है, ये वीडियो उनके लिए। इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि हमने अपनी आउटलाइन को किस तरह से कवर करना है एक नाइट में, क्योंकि अब एक रात बची है। ज़ाहिर सी बात है, किसी ने पढ़ा होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, और आपने पेपर अपना किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। आपका पेपर आपने जिस तरह से मर्ज़ी लिखा है, लेकिन अगर आपने उसको रिप्रेजेंट अच्छा नहीं किया, आपकी राइटिंग इतनी ख़राब है कि वो एग्जामिनर पढ़ ही नहीं सक रहा, तो आपको नंबर नहीं मिल सकते, और वही आपको जैसे नॉर्मल नंबर होंगे मीडियम से वही मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हमारी आउटलाइन में से। तो पहला देखें, इंट्रोडक्शन टू एक्सपोजिटरी राइटिंग। ये आपका मेन है। इसमें से लास्ट में उसने 2 या 1 सवाल पिक करने हैं। वेदर वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है आपसे, वेदर उसकी कह लो कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, उसका पर्पस हो गया, उसकी एप्लीकेशन होगी, उसकी टाइप्स हो गई, ठीक है। और इंट्रोडक्शन टू पैराग्राफ राइटिंग, के पैराग्राफ राइटिंग किस तरह से करनी है, ठीक है। अब देखो कि एक तो ये है ना, सिंपल हमने बात कर ली इंट्रोडक्शन में, हमने उसका डेफिनेशन तैयार कर ली, उसकी टाइप्स तैयार कर ली, उसके पर्पसेस, उसकी एप्लीकेशन तैयार कर ली, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स तैयार की जो उसने 3-4 बताई हुई हैं, क्लैरिटी, कोहेरेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन फर्दर मोर, ठीक है। अब पैराग्राफ राइटिंग जो है ना, वो एक अलग से टॉपिक है। पैराग्राफ राइटिंग आप तैयार करने बैठोगे, आप पैराग्राफ राइटिंग की डेफिनेशन तैयार करोगे, उसकी टाइप्स तैयार करोगे, फर्दर आप उसकी जो है एक्सप्लेनेशन करोगे कि आपका पैराग्राफ जो बेटर किस तरह से बन सकता है, ठीक है। उसके बाद आपने कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने अपनी पैराग्राफ राइटिंग में यूज़ नहीं करने, ठीक है। कुछ इस तरह से पॉइंट्स बना के आपने जो है ना अपने पेपर को रिप्रेजेंट करना है। ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि किस तरह से आपने इसको अटैम्प्ट करना है। तो सबसे पहला जो हमारा ये वाला पार्ट है, दैट इज़ मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। इसको लाजमी अच्छे से कर लेना है। राइटिंग प्रोसेस, ये भी बहुत जो है ना वो कह लें कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है। राइटिंग जो है ना, इसके पॉइंट्स हैं मेरे ख्याल कितने हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है। 5 पॉइंट के आगे फर्दर सब पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो वो भी आपने इस तरह से तैयार करना है। प्री राइटिंग टेक्निक्स, ठीक हो गया। प्री राइटिंग टेक्निक्स आप लोग तैयार करोगे, और उसके अंदर कौन से पॉइंट्स तैयार करोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग फ्री जो भी उन्होंने लिखे हुए हैं, ठीक है। इसकी आप जो है ना कह लो कि आपने तैयार प्री राइटिंग टेक्निक्स पे इंट्रोडक्शन लिखा, लाइक इतना इंट्रोडक्शन लिख लिया, ओके। अब आपने फर्दर जो है ना इनको एक्सप्लेन करना है। इनको आप बेशक 3-3 लाइनों का एक्सप्लेन कर दो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। बस आपको पता होनी चाहिए कि ये चीज़ है क्या। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपनी आउटलाइन एक दफ़ा लाजमी गो थ्रू किया करें सारी, कि कुछ भी आ जाए तो आप लोग करने के काबिल तो बनो, ठीक है। दूसरी हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा थर्ड जो है ना हमारी आउटलाइन का पार्ट है, वो है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऐसे किस तरह से लिखते हैं। एक तो है ना कि ऐसे टॉपिक वाइज वाला, कि अगर ऐसे आ जाता है, आपने ऐसे को इंट्रोडक्शन लिखना है, उसकी टाइप्स लिखनी है, उसके पार्ट्स लिखने हैं कि कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं। उसके पहले थीसिस स्टेटमेंट होती है, फिर उसकी बॉडी आ जाती है, फिर उसका कंक्लूजन आ जाता है, फिर आपने उसमें बताना है कि आपने कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो ऐसे में यूज़ करने हैं, आपने जिससे आपका ऐसे जो बेटर लगेगा, आपने कोटेशंस यूज़ करनी है, और बोल्ड करना है कुछ अल्फाज को, जो इम्पोर्टेंट अल्फाज हैं, और इसके अलावा आपने उसको जो है वो पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है। एक अच्छे ऐसे में 5 से ज़्यादा पैराग्राफ्स होते हैं, इस तरह लाइक ये चीज़ें। एक ऐसे हो गया ये वाला। अब जब हमने पेपर दिया था ना, हमारा था कम्युनिकेशन स्किल्स का पेपर, और हमें नहीं आइडिया था कि हमें ऐसे भी आ सकता है। तो ऐसे उन्होंने हमें दिया था यही मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर, लाइक कंप्यूटर साइंस की फील्ड में ना। तो हमने अपने से जो गप्पे छोड़ी हम छोड़ सकते थे, हमने छोड़ी, क्योंकि हमें पता आइडिया ही नहीं था ऐसे का। तो आप लोगों ने भी अपना माइंड सेट तैयार रखना है कि आपको ऐसे भी आ सकता है, और जिस तरह का मर्जी आएगा, आपने अपनी राइटिंग स्किल्स अच्छी करनी है। मुझे पता है कि आप लोग एक रात में नहीं अच्छी कर सकते, लेकिन फिर भी ट्राई करना है कि आप सेंटेंसेस अपने खुद से बनाओ, ठीक है, क्योंकि रट्टे वहाँ पे काम नहीं आते। उसके बाद ऐसे नॉर्मल टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आपने इसको गो थ्रू करना है। इसके ये जो पॉइंट्स हैं, ये इसके 3 पार्ट्स हैं, थीसिस स्टेटमेंट, बॉडी और कंक्लूजन। इनको जो है वो आपने अच्छे से देख लेना है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग। ये भी उसके इंट्रोडक्शन में आ जाता है पार्ट में, ठीक है, कि हमने इसकी टाइप्स क्या हैं, उसके अंदर था आई थिंक सो। तो आपने उसकी जो भी टाइप्स हैं वो जो है ना वो एक दफ़ा अच्छे से एक मतलब थोड़ा थोड़ा
हाउ ना हो कि इस टाइप में क्या होता है, इस टाइप में क्या होता है, इस टाइप में क्या होता है। तो बस इतना सा कर लेंगे तो पेपर हो जाएगा। उसके बाद है राइटिंग फॉर अ स्पेसिफिक पर्पसेस एंड ऑडियंस। इसका क्या मतलब है कि आप जैसे प्रेजेंटेशन स्किल्स कहते हैं कि आपने एक जो है ना राइटिंग लिखनी है। प्रेजेंटेशन स्किल्स होती है ना बोल के, एक होती है राइटिंग स्किल्स। ऐसी स्किल्स जो आपने जैसे राइटर्स होते हैं वो लिखते हैं, तो वो राइटर्स हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं, हमें एनालाइज भी कर रहे होते हैं, और फर्दर मोर वो हमें इन्फॉर्म भी कर रहे होते हैं और परसुएड करते हैं कि हम, परसुएड मतलब होता है कि हमें जो है ना फोर्स करना कि आप ये पढ़ो, ठीक है। तो ये चीज़ें किस तरह से बिल्ड होती हैं, तो ये भी आपने बेशक जेमिनी को दें कि ये हमारी आउटलाइन है, इसका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हमें दे दे, तो ये आपने लाजमी चीज़ें करनी है, ठीक है। बाकी पब्लिक ऑडियंस और लाइक ये सारी चीज़ें एक में आ जाती हैं, स्पेसिफिक पर्पसेस और ऑडियंस लाइक, ठीक है। उसके बाद है एथिकल कंसिड्रेशन। एथिकल कंसिड्रेशन में क्या चीज़ है, इंश्योरिंग ओरिजिनल राइटिंग, ठीक है। ये आपकी ओरिजिनल राइटिंग को देखता है कि आपने कोई और सोर्स तो नहीं इस्तेमाल किया लाइक चैट जीपीटी और फर्दर मोर मेटा एआई एटसेट्रा, ठीक है। प्रॉपर सिचुएशन एंड रेफिंग, ठीक है। ये एक दफ़ा एक इन टर्म्स को पढ़ लीजिएगा कि ये होती क्या है। अवॉइडिंग प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म ये होता है कि आपने अपनी अगर आपने कहीं से कॉपी किया होता है ना, तो अगर हम एक सॉफ्टवेयर होता है प्लेजरिज्म चेक करता है वो, और अगर हम उसमें देना तो वो बता देता है कि आपने ये चीज़ यहाँ से उठाई है, या ये एआई जनरेटेड है, या ये ह्यूमन ने बिल्कुल भी नहीं लिखा। वो आपको परसेंटेज में ये चीज़ जो है ना वो बता देता है। तो ये भी आपको इसका थोड़ा बहुत हावना होनी चाहिए, ठीक है। बस ये फर्दर थोड़ी सी आप लोगों की आउटलाइन है, बस एक दफ़ा सारी गो थ्रू लाजमी कीजिएगा। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ कि जो आपने अपने पेपर में लाजमी डालनी है। ये मेरे कुछ नोट्स हैं जो कि मैंने फ़र्स्ट सेमेस्टर में या आई थिंक सो थर्ड में इसको बनाए थे। और बात करूँ तो ये हमने फ़र्स्ट सेमेस्टर में एक तो पढ़ी थी कम्युनिकेशन स्किल्स, और थर्ड सेमेस्टर में पढ़ी थी टेक्निकल राइटिंग, दैट आर ये जुड़ती हैं। और इसी तरह जो ये एक्सपोजिटरी राइटिंग है ये भी सेम चीज़ ही है, ठीक है। सबसे पहले जैसे पैराग्राफ का आपके पास टॉपिक था, डेफिनेशन बनाई आपने, उसकी डेफिनेशन लिख दी, डी बड़ा लिखना है, यहाँ पर मैंने छोटा लिखा हुआ है। और आपने क्या करना है फिर कि डबल मार्क करना है। जैसे ये 2 लाइनें लगाई हैं ना, इसी तरह एक बड़े वाली लगानी है, एक छोटे वाली लगानी है, ठीक है। इसी तरह हेडिंग देनी है। मैंने तो ये पेज की कंजप्शन की वजह से अपना पॉइंट यहाँ से ही स्टार्ट कर दिया, आपने इसको यहाँ से दैट से शुरू करना है। दैट से शुरू करोगे, यहाँ तक ख़त्म करोगे, ठीक है। इस तरह आपकी लेंथ भी बढ़ जाएगी और आपने इस तरह से लिखना है। अब देखो आपने लफ्ज़ों में डिफरेंस, मतलब जो स्पेसिंग आ रही है वो उसका भी ख्याल रखना है। कुछ बच्चे लिखते हैं बहुत ज़्यादा तंग करके, वैसे आपने नहीं लिखना, ठीक है। और उसके बाद आपने अपनी नेक्स्ट हेडिंग देनी है पर्पसेस की, और उसको इधर से स्टार्ट करके वाइंड अप कर देना। 7 C's की हेडिंग दी, ठीक है। ये 7 C's आप लोगों ने लाजमी कर लेनी है, एक दफ़ा गो थ्रू कर लेनी है। पार्ट्स की बात करेंगे, पैराग्राफ के कितने पार्ट्स होते हैं, तो इसके 3 पार्ट होते हैं। जिस तरह हमारे ऐसे के 3 पार्ट होते हैं ना, इसी तरह ये होता है, ठीक है। फिर हमने बताना, ये देखो टॉपिक सेंटेंसेस के बारे में सिर्फ मैंने कितनी लाइनें की हैं, 5 लाइनें की हैं, और उसमें भी सिर्फ मेन पॉइंट उठाए हैं। और मेरी लेंथ मेंटेन हो रही है ना, मेरा मतलब वो जो मैं इसको एक्सपैंड करना चाहूँ मैं इसको एक्सपैंड कर सकती हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ है कि मतलब आपने मेन चीज़ याद रखनी है पॉइंट में, और आपने फर्दर थोड़ा थोड़ा उसको एक्सप्लेन करते जाना, इस तरह आपकी लेंथ भी कवर हो जाएगी। इसी तरह देन नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, टॉपिक सेंटेंस आ गया, सपोर्टिंग डिटेल आ गया, उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंसेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई थिंक सो नेक्स्ट पेज नहीं है मेरे पास, घूम गया है। और लाइक ये देखें, ये मैंने जो आपको एक वीडियो दी थी कि आपने अपना पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करना, उसमें मैंने बुलेट्स लगाने का आप लोगों को तरीका बताया हुआ था। थोड़ा सा डिफरेंस करके लिखे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब ऐसे अगर ऐसे आ जाता है तो ऐसे, मतलब अगर वो वाला ऐसे नहीं, जैसे टॉपिक एकेडमिक वाला ऐसे आ जाता है आप लोगों को, तो आपने ऐसे और पैराग्राफ का डिफरेंस कर देना है। पैराग्राफ आ जाता है ना, आपने पैराग्राफ और ऐसे का डिफरेंस कर देना। लाइक ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके पेपर को ना बाकी के पेपर से अलग बनाती हैं, और वही चीज़ जो है ना वो नंबर लेने के आपकी जो है ना वो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। लाइक ये देखें, अब मैंने इसमें सिर्फ 2 या 3 लाइनें की हैं, लेकिन मैंने उसको ज़रा खुला करके लिखा है, उनमें स्पेसिंग को मेंटेन किया है, तो मेरा जो है वो क्या कर रहा है, भरा भरा पेपर लग रहा है। इसी तरह आप लोगों ने जो है ना वो इसको अटेम्प्ट करना है, लाइक दिस, ओके। ये एक मैंने बहुत मुश्किल से आज इनको ढूंढा है कि थोड़ा आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरह से आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट करना है। और ये है जी व्हाट इज़ समरी, कि आपने अपने समरी किस तरह से करनी है। आई थिंक सो ये आपके पेपर में इंक्लूड नहीं है, लेकिन अगर आप वो इस तरह का टॉपिक आ जाता है जो आपको आपके पेपर के रिलेटेड नहीं था या आउटलाइन में नहीं है, तो बेटा घबराने की क्या बात है। इंग्लिश है, आप लोग इंग्लिश के बारे में लिख नहीं सकते हो। लेट्स सपोज आपको समरी वाला टॉपिक आ जाता है, आप समरी नहीं बता सकते कि समरी क्या होती है। समरी क्या होती है, आपने आपका जो भी टॉपिक होता है या जो भी आपको चीज़ दी होती है, जो भी पैराग्राफ
पैराग्राफ आपको गिवन होता है, आपने उसके जो है ना मेन पॉइंट्स निकाल के जो है ना वो उसकी डिटेल बतानी होती है सारी, छोटे थोड़े अल्फाजों में। जो आपका पैराग्राफ होता है उसमें डिटेल वाइज होता है, समरी भी आपने सारी चीज़ें जो है ना वो कंक्लूड करके बता देनी होती है। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। ये तो मैंने अपने लिए जो है ना वो कह लो कि नोट्स बनाए हुए थे, ये आपके काम के नहीं है। वो पैराग्राफ वाला था लेकिन वो पैराग्राफ वाला भी पूरा नहीं है, तो जितना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तैयार करने के लिए। ये जल्दी इस तरह जब तैयार करेंगे ना, स्मार्ट लर्निंग जिसको कहते हैं, तो आप लोगों का पेपर जो है वो जल्दी से रेडी हो जाएगा। ये मेरे कुछ नोट्स हैं कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के, आप लोग अगले सेमेस्टर्स में पढ़ोगे। तो ये मैंने लेक्चर के दौरान लिखे हुए हैं, जो सर बोलते थे मैं लिखती थी। ये देखें, और ये मैंने पहले भी बताया कि आप लोगों ने इस चीज़ से नहीं घबराना कि हमें जो हम ब्लू मार्कर यूज़ कर सकते हैं या ब्लैक मार्कर यूज़ सकते हैं। बेटा ये कहीं नहीं लिखा कि आप जो है ना वो सिर्फ ब्लू यूज़ करनी है, ब्लैक यूज़ करनी है। आप लोग दोनों मार्कर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये ज़्यादा अट्रैक्शन के लिए जो है ना वो ज़्यादा काम मतलब ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। ठीक है, आई एम ओनली 22 और मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ आज। मतलब मैं और कोई काम नहीं करी, मेरी रिसेंटली ग्रेजुएशन हुई है CS में, आप लोगों को भी पता है। तो ये जितना ये स्टेप मैंने उठाया ना, इतना अगर आप लोग भी उठा रहे ना तो आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आ जाए। तो काइंडली अब अगर आप लोगों को मेरी समझ आई हो तो अपने पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है, पॉइंट्स बना के, लाइनें नीचे लगा के, बुलेट्स लगा के, मैक्सिमम ट्राई आपने ये करनी है कि आपने पॉइंट्स की फॉर्म में अपना डाटा देना है, अपनी इनपुट देनी है। पैराग्राफ ना लिखने बैठ जाना, पैराग्राफ में 3 लाइनें होती हैं, आप लोगों ने याद की होती हैं, वो 3 लाइनें लिखते हैं, वो 3 लाइनों पे पूरी आती हैं। अब ये देखो जब आप पॉइंट्स बनाते हो ना, एक लाइन इधर, ये 2 लाइन तो इसी ने कवर कर ली, एक पॉइंट ने मेरे, इस तरह नेक्स्ट फर्दर। ठीक है, तो आपने ये चीज़ लाजमी गो थ्रू करनी है। पेपर ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है ना वो बहुत सिंपल आएगा, आई नो। ठीक है, एक्सपोजिट रेटिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में उसने पूछे जाना, कैरेक्टरिस्टिक बता दो, ये बता दो, तो वो बता दो। आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप लोगों को मेरी समझ आई हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप लोगों मेरा नंबर भी आप लोगों के पास होगा तो आप मुझे वहाँ पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं। और पास पेपर इसके नहीं है क्योंकि ये पहली दफ़ा कोर्स जो वो आप लोगों के पेपर में इंक्लूड है, इसलिए ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के आई थिंक सो पास पेपर आप लोगों के साथ शेयर किए गए हैं, तो आप लोगों ने वो भी एक दफ़ा देख लेने हैं। और ये बात कि अगर आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो तो काइंडली मुझे फीडबैक जो है ना वो यहाँ पे मेरी यूट्यूब की जो कमेंट सेक्शन है ना वहाँ पे मुझे लास्ट में दीजिएगा कि आप लोगों का पेपर किस तरह से हुआ है, और शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, और एक छोटा सा कमेंट, लाइक, और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।